ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। तो आइए आज के दिन भी हम कुछ बातों को जो है ध्यान करते हैं, सीखते हैं। तो अभी तक हमारा कहाँ तक हुआ है, किसी को याद है? मत्ती सुसमाचार का 24वां अध्याय, उसका हम लोगों ने जो है 28 वचन तक हम लोगों ने जो है ध्यान किया है। ओके, तो आज हम लोग जो है 29 वचन से लेकर 29 वचन से लेकर 31 वचन तक हम लोग ध्यान करेंगे। ओके, 31 वचन तक हम लोग जो है आज के दिन हम ध्यान करेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर टाइटल आप देख सकते हो, मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन। टाइटल क्या दिया है? मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन, यानी कि मनुष्य का पुत्र किसको कहा गया है? यीशु मसीह को कहा गया है। ओके, और पुनरागमन मतलब पुनरागमन यानी कि फिर से दोबारा आएंगे। क्या करेंगे? फिर से दोबारा आएंगे। ओके, उसको बोलते हैं पुनरागमन। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि यीशु मसीह का पहला आगमन भी हुआ है। ओके, यानी कि 2000 साल पहले जब आए थे वो पहला आगमन है। फिर उसके बाद दोबारा इस जगत में वापस आएंगे। क्यों आएंगे बोलेंगे तो सबका न्याय करने के लिए और ये सृष्टि का अंत करने के लिए आएंगे। ओके, तो आज हम लोग जो है इस घटना में 29 वचन से लेकर 31 वचन तक जो है हम लोग इसमें देख सकते हैं कि सृष्टि का अंत कैसे होगा। किसका? सृष्टि का अंत कैसे होगा। इन सारी बातों को हम लोग क्या करेंगे? आज ध्यान करेंगे। क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं या फिर पढ़ते हैं तो सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ बाइबल ये भी बताती है, और सृष्टि का अंत कैसे होगा, कौन करेगा, ये भी बाइबल हमें बताती है। मतलब बाइबल जब आप पढ़ते हो तो आपको सृष्टि का निर्माण से लेकर और साथ ही साथ जो है इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, ओके, उन सारी बातों को लेकर और साथ ही साथ जो है सृष्टि के अंत के बारे में भी क्या करती है बाइबल? बताती है। थोड़ा दरवाजा एक साइड डाल दो, थोड़ा एक साइड डाल दो। ओके, तो इस तरह जो है बाइबल जो है सृष्टि का आरंभ से लेकर यानी कि निर्माण से लेकर उसके अंत तक का जो है बातें करता है। तो आज हम लोग जो है सृष्टि के अंत के बारे में यीशु मसीह ने क्या क्या बातें बताया, किस तरह अंत होगा, कब अंत होगा, इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने जो है इन बातों को ध्यान दिया था कि सृष्टि अंत होने से पहले क्या क्या होगा। ओके, अंत होने से पहले क्या क्या होगा करके हम लोगों ने उन सारी बातों को देखा। हमने देखा कि झूठे मसीह लोग आएंगे, चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, मसीहों को सताएंगे, है ना। ये सारी बातों को हम लोगों ने देखा और वो आज के तारीख में हम लोग क्या कर रहे हैं? उन चीजों को देख रहे हैं। और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, है ना, जाति पर जाति चढ़ाई करेगा, है ना, जगह जगह पे अकाल होगा, भूकंप होगा। तो ये सारी चीजें आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। ओके, तो अभी जो है हम लोग जो है डायरेक्ट सृष्टि का अंत कैसे होगा उन उन बातों को हम क्या करेंगे? ध्यान करेंगे। ओके, सबसे पहली बात जो है संसार क्या सोचता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। ओके, संसार क्या सोचता है, दुनिया में जो पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया के जो साइंटिस्ट लोग हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, पहले उसके बारे में हम ध्यान करेंगे। तो दुनिया में जो है अलग अलग साइंटिस्ट जो है ना अलग अलग कारण बताता है। क्या करता है? अलग अलग कारण बताता है। जैसे कि कुछ लोग का ये कहना है कि ये सृष्टि का अंत जो है इंसान के हाथ से ही होगा। किसके हाथ से होगा? इंसान के हाथ से ही होगा। इंसान के हाथ से कैसे होगा बोलेगा तो अगर समझो, अगर इस बार जो है ना वर्ल्ड वार हो गया, समझो वर्ल्ड वार, यानी कि जिस तरह ऑलरेडी वर्ल्ड वार 1 हुआ है, वर्ल्ड वार 2 हुआ है, मतलब पूरे दुनिया मिलकर जंग किया है। क्या किया है? जो बड़े जो सेना है ना, इंडिया का सेना है, पाकिस्तान का सेना है, अमेरिका का सेना है, इस तरह सभी लोगों ने जो है ऐसा 2 बार हुआ इतिहास में कि पूरी दुनिया ने मिलकर क्या किया है? मिलिट्री वाले क्या किया है? झगड़ा किया है। लेकिन उस टाइम क्या था पता? उनके पास सिर्फ याद था बंदूक था उनके पास याद है? फिर छोटे मोटे बम थे उनके पास। क्या था? छोटे छोटे बम थे। एक बम फेंकेंगे तो महा करके एक 100 जन मरेंगे, 10 जन मरेंगे, 50 जन मरेंगे, ऐसे उनके पास बम थे। ओके, या उनके पास तलवारें थी, या तो फिर कोई हथियार था, या फिर जैसे तो बंदूक था, उससे बड़ा बड़ा छोटा मोटा बम था। लेकिन आज के तारीख में मनुष्य के पास क्या है पता है? पूरी दुनिया को उड़ाने वाले बम है आपके पास। पता है आपको? है ना, पूरी दुनिया, मतलब ये पूरी धरती को ही ब्लास्ट कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े इंसान के पास क्या पता है? परमाणु बम है। दुनिया में हम लोग देख सकते हैं कि
कुछ कुछ देशों में जो है कुछ लोगों ने फेंका था, जैसे कि अमेरिका ने जो है जापान पर 2 बार फेंका था, है ना, जापान पर 2 बार जो है फेंका था, तो उसमें कितने लोग मरे पता है? लाखों लोग मर गए। एक बम फेंका तो कितने लोग मर गए? लाखों लोग मर गए। मतलब अमेरिका ने सिर्फ जो है 2 बम फोड़ा तो लाखों लोग मर गए। सब देश सब मिलके फोड़ेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। मतलब आज के तारीख में इंसान जो है एक अंदाजा लगाता है, कुछ कुछ लोग का दिमाग है कि अगर दुनिया खत्म होगी तो वो इंसान के हाथ से ही होगा। अगर गलती से वर्ल्ड वॉर 3 हो गया समझो, वर्ल्ड वॉर 3, मतलब वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, मतलब सब देश मिलके एक दूसरे को मारते रहते, है ना, सब देश एक दूसरे को मिलके मारते थे। उस टाइम किसी का भी दिमाग कसक गया समझो। जैसे कि लोग आज के तारीख में बोलते हैं कि अमेरिका के पास सबसे बड़ा पावर है, कोई बोलता है किंग जॉन के पास है, कोई बोलता है रशिया के पास है। इनका किसी का दिमाग खराब हो गया, सब बम छोड़ दिया समझो, ये धरती क्या आ जाएगा पता है? ये धरती पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। ये धरती क्या आ जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। तो इस तरह कुछ लोग जो है ये अनुमान लगाते हैं कि ये दुनिया खत्म होगी तो इंसान के हाथ से ही खत्म होगा करके, इस तरह जो कुछ लोग का सोच विचार कि इस तरह दुनिया खत्म हो सकता है। ओके, फिर उस तरह कुछ लोग जो है सृष्टि पर रिसर्च करने वाले, है ना, सृष्टि पर हमेशा जो है ध्यान करते रहते हैं, सृष्टि में क्या क्या हो रहा है, किस किस तरह हो रहा है करके, इस तरह बहुत से लोग रिसर्च करते रहते हैं। तो कुछ लोगों ने जो है ये कहा कि धरती का जो नाश है वो किससे होगा पता है? एक बहुत बड़े सुनामी से हो जाएगा। किससे? बहुत बड़ा सुनामी से होगा। वो बहुत बड़ा सुनामी से कैसे होएगा बोलेगा तो जो साइंटिस्ट लोग हैं जो हमेशा चारों तरफ धरती पर देखते रहते हैं, तो वो लोगों ने देखा कि धरती पर जो है सिर्फ 25% क्या है? जमीन है। कितना है? 25% क्या है? जमीन है। और 75% क्या है? पानी। कितना? 75% क्या है? पानी है ना। तो अब इंसान का ये मानना है कि धरती पर जो है 25% जमीन है, 25% जमीन है, और ज्यादा से ज्यादा क्या है? पानी है। और उस ज्यादा पानी में भी ज्यादा क्या है पता है? बर्फीला इलाका। क्या है? बर्फ बर्फ इलाका है। अब जो सारा बर्फ पिघल गया समझो तो क्या हो जाएगा पता है? वो सारा बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा पता है? ये जितना भी 25% जमीन है ना क्या हो जाएगा? ऊपर डूब जाएगा। आफ्टर ऑल जो है कोई भी ऐसा नदी विधि भर गया समझो क्या जाता है? मुंबई भर जाता है। भरता है कि नहीं भरता है ना। मतलब आफ्टर ऑल जो है बारिश तेज गिरने से जो है 1-2 दिन में क्या जाता है? भर जाता है। वही समझो सारे बर्फ डूब गए समझो, सारे बर्फ पिघल गए समझो क्या हो जाएगा? ये समुद्र का जितना भी सारा पानी क्या हो जाएगा ना। आपको समझ में आने छोटा सा उदाहरण देते, मान लो आपके आपके पास कटोरा है समझो। क्या है? कटोरा है ना। कटोरे के ऊपर आपने पत्थर फेंक दिया समझो, उसके अंदर क्या हो जाएगा? पूरा पानी ऊपर आ जाएगा। क्या जाएगा? ऊपर आ जाएगा। ऊपर आके क्या हो जाएगा? वो बह जाएगा। इसी तरह ये 75% जो पानी है, अगर ये इसके इसके आसपास जितने भी सारे बर्फ है, बड़े बड़े पहाड़ है, बर्फ है, सब पिघल जाएंगे समझो, ये पानी पूरी तरह भर जाएगा और ये सारी धरती पर पानी आ जाएगा, सारे मनुष्य क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। और ये कैसा होगा बोले हो तो इस तरह आज हम देख सकते हैं कि गर्मी क्या हो रहा है? क्या हो गया? गर्मी क्या हो गया है? बहुत ज्यादा गर्मी हो गया है। और अपना धूप से क्या होता है? बर्फ क्या हो जाता है? बर्फ क्या होता है? पिघलता है। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि आज के तारीख पे गर्मी कितना ज्यादा है ना। एक जमाना था हम लोग आराम से किधर ही बैठते थे, लेकिन आज के तारीख में पंखा चलते रहता तो भी क्या रखता है? गर्मी जो है रहता है। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है बोलते उसको बोलते हैं ओजोन लेवल। सूरज की गर्मी ज्यादा तेज धरती पर आ रही है। वो सूरज का गर्मी से क्या हो रहा है पता है? बहुत सारे बर्फीले पहाड़ क्या हो रहे? पिघलते पिघलते जा रही है। अगर ये ऐसे होता रहेगा समझो, ऐसे चलता रहेगा समझो, तो क्या हो जाएगा? सारे इंसान मर जाएंगे करके इस तरह ये लोग सोच रहे, कुछ अलग साइंटिस्ट लोग, कि इस तरह जो है दुनिया क्या हो सकती है? खत्म हो सकती है। उस तरह आसमान में देखने वाले लोग भी है ना। आसमान के अंदर देखते रहते हैं, सूरज है, ये चांद है, उधर बड़े बड़े तारे हैं, और उसमें बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर क्या हो रहे? घूम रहे। तो आकाश में जो रिसर्च करने वाले वो लोग क्या बोलते पता है? आकाश में बहुत बड़े बड़े पत्थर घूम रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर है। अगर उसने धरती को टक्कर मार दिया समझो, धरती को टक्कर मार दिया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पूरी दुनिया खत्म है ना।
आप धरती पर जो है आपको पता है कि नहीं पता है, आसमान से जो है गिरते ही रहते पत्थर, क्या रहते रहते पत्थर गिरते ही रहते, लेकिन होता क्या पता है, वो धरती पर पहुंचते पहुंचते पूरा चकनाचूर हो जाते हैं सब। क्या जाते, धरती पर आते आते क्या जाते, वो बड़े बड़े पत्थर बहुत पृथ्वी के चारों तरफ जो है घूमते घूमते रहते, जैसे वो धरती के वो क्या बोलते हैं आकर्षण में आ जाते, तो उस स्पीड में जब आते रहते उसी टाइम उसमें आग लग जाता है, वो फूट जाता है, फिर बाद में मट्टी के रूप में क्या हो जाता है, वो पूरा टुकड़ा टुकड़ा बनकर धरती पर खत्म हो जाता है, वो हमको मालूम नहीं पड़ता। कभी कभी लोग बोलते थे वो स्टार गिर रहा था, स्टार गिर रहा था करके, है ना, बोलते कि नहीं, है ना। तो इस तरह जो है साइंटिस्ट लोग का अंदाजा ये है, बड़े बड़े धरती से बड़े बड़े पत्थर है, अगर उसने एक ने भी टक्कर मार दिया समझो तो क्या हो जाएगा, पूरा दुनिया क्या हो जाएगा, मतलब इतना सारा तरीका है है ना, दुनिया खत्म होने की है, इतना सारा तरीका है। ये जो है मनुष्यों का अपना दिमाग है, किसका दिमाग है, मनुष्यों का अपना दिमाग है, ठीक है, वेरी गुड। आसमान से कोई पत्थर गिरे, आसमान से कोई तारा गिरेगा तो भी दुनिया खत्म होने वाला, ये भी राइट है। सुनामी आ जाएगा तो भी दुनिया खत्म होगा, ये भी राइट है। और इंसान की वजह से खत्म होगा, ये भी राइट है। ओके, ये भी क्या है, राइट है। लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में पता है, कंट्रोल जो है परमेश्वर के हाथ में। मनुष्य बहुत कुछ सोच सकता है, मनुष्य के पास बहुत दिमाग हो सकता है, लेकिन जिसको इतना ज्यादा दिमाग दिया है ना, उसको दिमाग देने वाला कौन है, इससे बड़ा दिमाग उनके पास है। इससे बड़ा दिमाग क्या है, उनके पास है। अब जब उन्होंने दुनिया बनाया समझो, तो उनको पता नहीं किधर क्या कंट्रोल करना है ना। आप लोगों ने कुछ छोटे मोटे मूवी देखा रहेगा, रोबोट, है ना, उसको बनाने वाला उसको क्या कर सकता है, नाश भी। सोचो एक रोबोट को बनाने वाला उसको नाश कर सकता है, तो परमेश्वर जिसने दुनिया बनाया वैसे ही छोड़ देगा, उसको सब कुछ पता है। क्या पता है, सब कुछ उनको पता है। तो दुनिया कैसे नाश होगा, कि दुनिया अलग अलग राय बता रही है, लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या कर रही है, सही तरीका जो है बता रहे। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे 29 से पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। मतलब यीशु मसीह के आगमन से दुनिया क्या होगा पता है, खत्म होगा, क्योंकि जिसने दुनिया बनाया है वही दुनिया खत्म कर सकता है। जो दुनिया बनाया है वही जो है खत्म कर सकता है। ओके, तो दुनिया बता रही है पानी आएगा तो ये होगा, वर्ल्ड वार होगा तो ये होगा, तो आकाश से तारा कुछ भी तो ये होगा। ये दुनिया की सोच है, लेकिन बाइबल हमें ये बताती कि यीशु मसीह के आगमन से क्या होगा, सारी सृष्टि क्या हो जाएगी, नाश हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि, है ना, जब यीशु मसीह का आगमन होगा तब क्या होगा पता, सूर्य जो है अंधियारा हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सूर्य अंधियारा हो जाएगा, उसके बाद चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, उसके बाद आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। मतलब आकाश में बहुत सारी शक्तियां है ना, ऐसे ही नहीं सब घूम रहे नहीं है, उनके पीछे क्या है, शक्ति है। क्या है उनके पीछे क्या है, शक्ति। जैसे कि पंखा घूम रहा है समझो, वो क्यों घूम रहा है, ऑटोमेटिक घूम रहा है, क्या ऑटोमेटिक घूम रहा है, इलेक्ट्रिक पावर है, इसके लिए क्या हो रहा है, वो घूम रहा है, वैसे फुकट में नहीं घूम रहा है, उसके पीछे क्या है, इलेक्ट्रिक पावर है ना। उस तरह ये लाइट जल रहा है, उसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है, इलेक्ट्रिक पावर है। मतलब कोई ना कोई शक्ति है जो पंखे को, फैन को, हर चीज क्या कर रहा है, चला रहा है। उसी तरह ये सूरज भी अगर जल रहा है समझो, उसके पीछे क्या है, एक शक्ति है। क्या है, ये सूरज ऐसे ही, बहुत से लोग बोलते हैं ये आग का बड़ा गोला है, बुझ क्यों नहीं रहा है, वो बुझ इसलिए नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर उसके अंदर क्या रखा है, उसके अंदर एक शक्ति रखा है। जब तक परमेश्वर उसको चलाना चाहेगा तब तक क्या होगा, वो चलेगा। जब परमेश्वर उसको खत्म करना चाहेगा तो तभी वो रुकेगा। इस तरह सारे ग्रह घूम रहे, है ना, क्यों घूम रहे, ऑटोमेटिक घूम रहे क्या, कोई बोलेगा पंखा ऑटोमेटिक घूम रहा है, कोई बोलेगा पंखा ऑटोमेटिक घूम रहा है, वो ऑटोमेटिक घूम रहा है ऐसा कुछ नहीं, वो ऑटोमेटिक नहीं बोलेगा। और आपको कोई बोलेगा समझो ये पंखा ऑटोमेटिक घूम रहा है, ये लाइट ऑटोमेटिक चल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, एक नंबर का मूर्ख है तू, है ना।
वही नास्तिक लोग बोलते रहते हैं, हाँ वो सूरज आएगा जाएगा, परमेश्वर थोड़ी है ना, ये ग्रह घूम रहा है, ये घूम रहा है, वो घूम रहा है। मतलब नास्तिक लोग मुझे क्या बोलेंगे, हाँ वो क्यों नहीं घूमेगा नास्तिक लोग, मतलब परमेश्वर क्या नहीं करता है, मानते हैं ऑटोमेटिक कोई चीज घूमता है, उसके पीछे कोई ना कोई शक्ति है। साइंस भी जो है आज इस बात को मानता है कि आकाश में भी क्या है, एक शक्ति है जो सूरज को जला रहा है, चंद्रमा को जला रहा है, मतलब कि मतलब उसको रोशनी आ रही है उससे। ओके, उस तरह ग्रह घूम रहे हैं, बड़े बड़े तारे घूम रहे हैं, बड़े बड़े गैलेक्सी घूम रहे हैं, तो इसके पीछे क्या है, कोई ना कोई क्या हो रहा है, शक्ति है। शक्ति है करके सारी चीजें क्या हो रहे, घूम रहे। ऐसे नहीं कि देखो पंखे को आपने देखा, देखो इसको क्या है, एक स्टैंड है, उसके अंदर पर है ना, उसके अंदर बटन है, इसके लिए घूम रहा है बोलेगा तो ये सब है, लेकिन इसको चलाने वाला क्या है, वो दिखता नहीं है। उन्हें क्या होता है, दिखता है, ऐसा सूरज चांद सब घूम रहा है, उधर परमेश्वर दिखता नहीं, लेकिन परमेश्वर उसके पीछे अदृश्य शक्ति के रूप में है, उसके पीछे क्या है। लेकिन ये छोटा सा ज्ञान जो है बहुत से नास्तिक लोग को नहीं पता है करके लोग परमेश्वर को मानते नहीं है, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं उनको समझ में आ जाते। जो मूर्ख लोग है उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो वेरी गुड। तो यहाँ पर जो है हमें एक चीज पता चल रहा है कि सृष्टि का जो अंत है वो यीशु मसीह के आगमन से होगा। जब यीशु मसीह आएंगे सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और आकाश से तारे भी क्या हो जाएंगे, गिर पड़ेंगे। मतलब यीशु मसीह का आगमन से पहले ये सारी चीजें होने वाला। अगर आपको लग गया समझ, अभी सूरज का रोशनी जा रहा है, इसका मतलब क्या है, अभी यीशु मसीह आने वाला। चांद का रोशनी जा रहा है, इसका मतलब क्या है, यीशु मसीह आ रहा है। आकाश के तारे गिर पड़ेंगे, आकाश के तारे क्या हो जाएंगे, क्यों, अभी सृष्टि क्या हो रहा है, खत्म। क्या हो रहा है, सृष्टि का काम खत्म। जैसे कि अभी समझो पंखा भी धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे स्लो हो गया, समझो इसका मतलब क्या है, पावर गया उसका भी, क्या हो गया, लाइट चल रहा है, चलते चलते डिम हो गया, समझो इसका मतलब क्या है, पावर, मतलब सारा सिस्टम बंद होने वाला है। क्या होने वाला है, बंद होने वाला है। इस सृष्टि का भी जो सिस्टम है वो इंसान के हाथ से बंद नहीं होगा, वो किसके द्वारा बंद होगा, परमेश्वर के द्वारा जो है बंद होगा। ओके, तो जब भी आपको लगेगा समझो सूरज का रोशनी गया, चांद का रोशनी गया, आकाश के तारे गिरने लगे, इसका मतलब कौन आने वाला है, भी यीशु मसीह आने वाले। इसके लिए यहाँ पर लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। मतलब ये सृष्टि खत्म होने के बाद भी क्या क्या होगा करके बाइबल हमें बता रही है। ओके, सृष्टि जो है खत्म होने से पहले क्या क्या हुआ करके, मतलब एक न्याय के बारे में बता रहा है ना। दुनिया को लगता है कि दुनिया खत्म तो सब क्या हो गया, खत्म, लेकिन इनको ये नहीं पता कि एक दिन न्याय होने वाला है। एक दिन क्या होने वाला है, जजमेंट जो है होने वाला है। मतलब ये दुनिया जो है ऑटोमेटिक बनी नहीं है, ऑटोमेटिक खत्म भी नहीं होगा। इसको बनाने वाला भी एक है, उसको संभालने वाला भी एक है। जैसे कि बाइबल में हम और एक वचन पढ़ के हम समाप्त की ओर जाएंगे, पतरस की पत्री में हम देखेंगे। ओके, पतरस की पत्री में हम देखेंगे, वहां पर हमें एक जवाब मिलता है कि सृष्टि जो है किस तरह अभी तक जो है सुरक्षित है। ओके, सृष्टि क्यों सुरक्षित है करके वहां पर जो है हमें मिलता है। ओके, दूसरा पतरस उसका 3रा अध्याय, उसका हम लोग जो है 5वां वचन से पढ़ेंगे। ओके, दूसरा पतरस 3रा अध्याय, उसका हम लोग जो है 5वां वचन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए कि जलाए जाए और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। मतलब ये वचन हमें ये बताता है कि सृष्टि का निर्माण है ना परमेश्वर के वचन से हुआ है। किससे हुआ है, वचन से ही हुआ है। और ये अभी तक किससे सेफ है पता है, वचन से ही सुरक्षित है। वचन के वजह से ही अभी तक ये संभाल के है। किसकी वजह से,
वचन के वजह से। जिस दिन परमेश्वर ने आज्ञा दे दी सृष्टि खत्म, तो क्या हो जाएगा? लेकिन परमेश्वर ने अब तक वचन दिया नहीं है। जिस दिन परमेश्वर वचन देगा तो क्या हो जाएगा? सब कुछ जो है धीरे धीरे खत्म होगा। मतलब बाइबल जो है हमें सृष्टि का अंत के बारे में क्या करता है, बताता है। और इसमें हम देख सकते हैं कि जो इंसानों का सोच है कि आकाश के तारे गिर पड़ेंगे, ये सब होगा, है ना, तो ये कुछ हद तक क्या है, सही भी है, कुछ हद तक भी क्या है, सही भी है। ओके, मतलब सृष्टि डैमेज होगा तो पानी भी आ जाएगा, आकाश से तारे भी गिरेंगे, टोटल सृष्टि क्या हो जाएगा, खत्म ही होने वाला है। और सृष्टि क्यों खत्म होएगा बोले तो न्याय के लिए। किसके लिए? न्याय के लिए। और ये अंत भी कब होगा पता है? इसके लिए परमेश्वर ने एक काम भी रखा है। जैसे कि एक आखिरी वचन पढ़ के हम समाप्त कर लेंगे। मत्ती सुसमाचार का 24वां अध्याय 14 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 14 वचन से पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मतलब अंत कभी होगा दुनिया का? राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। और अगर हम देखते हैं कि दुनिया के हर एक देश में क्या हो रहा है, सुसमाचार प्रचार हो रहा है। चाहे वो घर में हो, चाहे वो सड़क पे हो, चाहे वो बड़े बड़े मीटिंग्स हो, है ना, हर एक दुनिया में क्या हो रहा है, प्रचार हो रहा है। ओके, जब ये पूरी तरह सब मनुष्य जातियों को प्रचार हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, अंत आ जाएगा। मतलब सृष्टि का अंत जो है मनुष्यों के युद्ध करने से नहीं होगा, कोई बर्फ पिघलने से नहीं होगा, आकाश में कोई अचानक आके टूट गया उससे नहीं होगा, लेकिन वो पूरा कंट्रोल जो है परमेश्वर के हाथ में है। जिसने दुनिया बनाया है उसके ही हाथ में है। तो जिसने बनाया है वही उसको संभाल रहा है, और वो जब चाहेगा तभी क्या होगा, खत्म होगा। इसके लिए आप लोग जो है इसकी उसकी बात सुन के मत भटको, है ना। इंसान को क्या लगता है, कोई साइंटिस्ट ने बोला समझो ऐसा ऐसा होने वाला है, तो इंसान को क्या लगता है, इसके पास कितना दिमाग है ना। साइंटिस्ट ने ऐसा बोला, साइंटिस्ट ने वैसा बोला, आप मत मानो, ये सब बकवास बातें हैं, है ना। दुनिया में अब तक हम लोग देख सकते हैं कि कई सारे लोगों ने यही बोला था 2012 में दुनिया खत्म होने वाला है। क्या होने वाला है? 2000 दुनिया में क्या होने वाला है? 2000 कभी निकल गया, कैसे गया, एकदम साइलेंट निकल गया। कैसे हो गया? साइलेंट। उससे पहले भी कई सारे लोगों ने बोला था, अभी भी बोलते 2030 में खत्म होगा। क्या होगा? कोई बोलता 2030 बोलता है, कोई 50 बोलता है। ये सब बकवास बात है। बस वो लोग अपने आप को महाज्ञानी समझ के क्या करते हैं, बोलते रहते हैं। लेकिन बाइबल हमें ये बताती है कि उस दिन के बारे में, उस घड़ी के बारे में कोई भी, मतलब जगत के अंत का समय कोई भी, जिसे लोग कोई भी आके बोले, साइंटिस्ट ने बोला दुनिया खत्म होने वाला, मत मानो, है ना। अब कुछ लोगों ने क्या किया, तो साइंटिस्ट लोग की बातों को मान क्या किया पता, कुछ लोगों ने अपना सारा प्रॉपर्टी बेच दिया, कुछ लोगों ने, है ना। 2012 में दुनिया खत्म होने वाला है, अब इस प्रॉपर्टी का मैं क्या करूं, तो क्या करेंगे, एक काम करें, प्रॉपर्टी बेच दे दें, खा पी के ऐश करेंगे, मजे करेंगे, बाद 2012 क्या होने वाला है, खत्म होना है। उससे क्या हो गया पता है, 2012 आया नहीं, पूरा नुकसान इनका हो गया। और एक फैमिली ने क्या किया पता है, एक फैमिली ने क्या कर दिया, इतना बड़ा मुसीबत में हम लोग क्यों मरने का, इतना बड़ा प्रॉब्लम में हम क्यों मरने का, एक काम करते हैं हम लोग ही आत्महत्या के जेल आके या कुछ ना कुछ करके क्या करेंगे, मर जाएंगे। ऐसे भी मरे हुए लोग हैं, पता है आपको, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो क्या हो चुके हैं पता है, मर चुके हैं। अरे खत्म होने वाला, बस डेट नजदीक आ गया है, तो क्या करेंगे, इतना मुसीबत में मैं तेरे को बचाएगा, तू मेरे को बचाएगा, इसके लिए काम करेंगे अपन, एकदम आराम का मौत मरेगा। ऐसे भी परिवार क्या हो गया पता है, मरे हुए लोग दुनिया में है। इसके लिए अगर आपको किसी ने कुछ बोला समझो, या फिर किसी न्यूज में आया समझो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या सोचना है, अपने आप को बचा कर रखना है, यानी कि अपने विश्वास को बचा के रखना है। किसको बचा के रखना है, कि मैं प्रभु में था क्या नहीं था, मैं अब तक प्रभु के लिए कुछ किया क्या नहीं किया, मैं प्रभु के मार्ग में था क्या नहीं था। अगर आप प्रभु के मार्ग में नहीं है तो आपको डरना ही पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रभु काम किया समझो, आप बेफिक्र रहो, है ना। अगर आप प्रभु का आराधना कर रहे हो, टाइम टाइम चर्च में आ रहे हो, प्रभु का काम कर रहे हो, सुसमाचार फैला रहे हो, तो आपको कोई टेंशन लेने की नहीं जरूरत नहीं है। क्यों पता है, क्योंकि इस जगत का अंत करने वाले को व्यक्ति को पता है कि मनुष्य को क्या कैसे संभालना है, क्या करना है। आफ्टर ऑल देखो, कभी कभी क्या होता है पता है, एक बिल्डिंग में आग लग जाता है ना, तो बचाने वाले लोग आते, क्या करते, बचाने वाले लोग
आते हैं। अब उनको पता है कि कैसे बचाना है ना, उनको क्या है पता है कैसे बचाना, और लोग क्या करते हैं बहुत से लोग बचाते भी है। तो परमेश्वर को नहीं पता है सृष्टि खत्म हो गई तो मेरे बच्चों को कैसे बचाना है, दुष्टों को कैसे नाश करना है, पता नहीं है, पता नहीं है अच्छी तरह पता है। इसके लिए आपको डरने, ऐसे न्यूज से डरने की जरूरत नहीं, उल्टा खुश हो जाओ, चलो मैं स्वर्ग में चली जाऊंगा करके है ना, दुनिया खत्म हो करके बोलेगे समझो, उल्टा आप खुश हो जाओ, अब आनंदित हो कि मेरा चलो मेरे स्वर्ग जाने का टाइम आ गया। इसके लिए संसार की दुनिया की बातों को सुनोगे तो टेंशन में आ जाओगे, लेकिन बाइबल की बातों को सुनोगे तो टेंशन फ्री। इसके लिए बाइबल में इस तरह लिखा गया, जो अच्छे लोग नहीं है, जैसे कि लिखा 30 वचन में, तब मनुष्य का पुत्र आकाश में दिखाई देगा, तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। यानी कि ये लोग ने जो है ना प्रभु के लिए जिया, ना प्रभु के लिए कोई काम किया, इसके लिए क्या कर रहे अभी रो रहे। लेकिन जो लोग काम किए रहेंगे तो वो लोग खुश रहेंगे। क्या रहेंगे वो लोग खुश रहेंगे, हैप्पी से अपना क्या करेंगे जिंदगी गुजारेंगे। इसके लिए जो है दुनिया कुछ भी बोले, पानी से नाश होगा या आकाश से नाश होगा या युद्ध में नाश होगा, आपको ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का बुद्धि और ज्ञान है, इसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि जिसने बनाया उसको पता है कि दुनिया कैसे खत्म करने वाला है। जो चुपचाप बैठ के यहाँ पर ऐसा होगा वैसा उसको थोड़ी पता है ना, उसको थोड़ी पता है। जिस तरह हम दुनिया बोलते हैं ना, मेहनत करने वाले को पता पैसा क्या चीज है, जो फुकट में बैठ के भाषण दे रहे उसको पता रहता है उसी तरह जिसने दुनिया बनाया उसको पता दुनिया कैसे खत्म करना है ना। चुपचाप बैठ गए ये ऐसा है वो ऐसा, ये होगा वो होगा, ऐसा बकवास बातों को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इस तरह और भी बहुत सारी अद्भुत बातें हैं, आने वाले दिनों में हम लोग सुनते रहेंगे। लेकिन आप लोग चर्च में जो है लगातार आते रहो, है ना। अपने चर्च का प्रॉब्लम ये है कि एक फैमिली आएगा दूसरा फैमिली, अपना चर्च में ऐसा कभी भी हुआ ही नहीं कि सारे फैमिली के लोग आए, ऐसा कोई भी कभी हुआ ही नहीं। आप लोग आएंगे दूसरा नहीं आएगा, दूसरा आएगा तो आप लोग नहीं आएगा, है ना। ऐसे क्यों करते हो? तो प्रार्थना क्या करना चाहिए, रेगुलर आना चाहिए, कंटिन्यू जो है आना चाहिए। आपका जो समय है ये समय ही आपको स्वर्ग देगा, है ना। लेकिन आप लोग मन लगा तो आएंगे, अचानक दिमाग में कुछ ज्यादा छुट्टी करेंगे, ऐसा करने का नहीं। आफ्टर ऑल आप काम पे जाते हो, आपके साथ जाते हो, जब मेरे को मन में काम पे जाएगा, जब मेरे को मन में छुट्टी करे, आप कोई काम पे रखेगा आपको, रखेगा आपको? सोचो, वही लोग तुमको काम पे नहीं रखे, परमेश्वर तुमको स्वर्ग में रखेगा? वही तुमको काम पे नहीं रखेगा, स्वर्ग में कोई रखेगा? तो कैसे रहना चाहिए हम लोग? स्वर्ग में अगर हम जाना चाहिए तो परमेश्वर के पास हम लोग रहना चाहिए, तो आनंद काल का जीवन पाना चाहिए, तो चर्च में जो है बराबर हम लोग आना चाहिए। चर्च का हफ्ते में एक दिन देते हैं, वो हफ्ते का एक दिन भी हम लोग प्रभु को ढंग से नहीं देंगे समझो, तो मतलब है कुछ मतलब है। इसके लिए आपका कुछ भी काम हो वो 6 दिन से पहले करो, प्रार्थना के समय नहीं। प्रतिभा सिस्टर देखो कितना अच्छे से, देखो शादी छोड़कर आ गए हो, शादी में गए, शादी में सारा प्रोग्राम हो गया, खाने का बारी था, खाना खा के तुरंत भागकर आ गए। इसको बोलते भक्ति। क्या बोलते हैं इसको? भक्ति बोलते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद करता है। और इनके जगह दूसरा कोई होता तो क्या अंदर आज आने वाला ही नहीं, पहले से फिक्स मैं आने वाला ही नहीं। ऐसा नहीं रहना चाहिए। हम लोग जो है अपना काम करो, प्रभु काम भी पक्का करो। क्या करो? परमेश्वर का चर्च का टाइम है, वचन सीखने का टाइम है, आराधना टाइम है, उसको हम क्या करना चाहिए? पक्का देना ही चाहिए। ऐसे मत बोलो कि मुझे ये काम आया वो काम आया, इधर जाना था उधर जाना था, ये सब बकवास बातें हैं, ये सिर्फ बहाने बनाने वाली बातें हैं। इसके लिए वैसा काम बिल्कुल भी मत करो। परमेश्वर आपको स्वर्ग देना चाहिए तो आप लोग भी क्या करना चाहिए? उस तरह अपना भक्ति जो है दिखाना चाहिए। भक्ति नहीं दिखाएंगे, समझ अपना भय नहीं दिखाएंगे, इससे कुछ मतलब है? छोटे छोटे रीजन से हम लोग प्रभु का काम छोड़ देते, छोटे छोटे कारण बताकर डांडी मार देते, तो चलेगा? इसके लिए देखो अपना कलीसिया में देखो कोई आता है तो कभी दूसरे टाइम पे, अब मुझे पता नहीं अभी अगले संडे कौन डांडी मारेगा पता नहीं, है ना। तो इस तरह मत रहो, सब लोग आते रहो, सभी लोग चर्च में कंटिन्यू आते रहो, और सभी लोग आएंगे तो क्या रहेगा? और भी हम लोग जो है डेवलपमेंट करेंगे, और भी तरक्की करेंगे। इसी तरह रहेंगे तो हम डेवलपमेंट कर सकते। मेरे को बहुत सारा प्लान रहता है, लेकिन बाद में इधर आने के पता चलता है ये नहीं आया वो नहीं, फिर मूड खराब हो जाता है, फिर ऐसे ही बैठे रहो, है ना, ऐसे ही चलो दिन डगलो, ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए आप लोग प्रार्थना का समय कभी भी मिस करना
नहीं चाहिए। प्रार्थना का समय प्रार्थना को दो, और आपका काम जो भी हो बाकी का दिन कर लो। संडे भी कोई काम आता है तो पहले मना करो, ओके। अगर करना भी है तो प्रार्थना से पहले करो, लेकिन प्रार्थना को डांडी मत मारो, ओके। वेरी गुड। तो अपने वचन को मैं समाप्त करता हूँ।